Good morning students. Today we are going to learn about English class 8 very important questions. So here you can see the most important question according to your board examination. Here I am here with your solved question paper of 2023. ठीक है? Here are the some instructions. You can see the instructions for the examinee. Student must write their roll number in their figures as well as in words on the question cum answer booklet. Okay, students को roll number लिखने हैं, figure as well as words दोनों में लिखने हैं, question cum answer sheet book दोनों पे लिखने हैं. Do not write your name on any part of the question cum answer book. आपको अपना नाम आंसर बुक या क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिखना है. ड्यूरिंग आंसरिंग द क्वेश्चंस, जब आप आंसर करो क्वेश्चंस के, तो उसमें आपको इफ़ यू नीड टू री राइट द आंसर देन क्रॉस द रॉन्ग आंसर. अगर आपको दोबारा आंसर की ज़रूरत है, दोबारा आंसर देना है, तो आप फर्स्ट वाले आंसर को, उस रॉन्ग आंसर को क्रॉस कर देंगे. एग्जामिनर विल नॉट चेक द कट पोर्शन, और कट पोर्शन को एग्जामिनर चेक ही नहीं करेगा. यूजिंग अनफेयर मीन्स इज पनिशेबल, अगर आप अनफेयर मीन्स करते हो वो पनिशेबल होगा. इफ ए स्टूडेंट इज फाउंड डूइंग द सेम नेसेसरी एक्शंस विल बी टेकन, यदि स्टूडेंट कोई नेसेसरी एक्शंस, ऐसे कोई ज़रूरी जो एक्शंस हैं वो लेते हुए पाया गया है, तो वो क्या है, उसका अनफेयर मीन्स नहीं माना जाएगा. डू नॉट टीयर डैमेज और सेपरेट एनी पार्ट ऑफ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, आप कोई भी चीज़ को फाड़ेंगे नहीं, डैमेज नहीं करेंगे, ना ही सेपरेट करेंगे क्वेश्चन पेपर या आंसर पेपर की बुकलेट को. चेक द नंबर ऑफ पेजेस रिटन अबव इफ फाउंड एनी मिसप्रिंट और टॉन और मिसिंग पेजेस. आप चेक कर लेंगे ऊपर की जो आंसर बुक पे, आपकी क्वेश्चन बुक पे, इन सब पे आपके मिसप्रिंट या कहीं कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है, कोई पेज मिसिंग तो नहीं है. नंबर ऑफ पेजेस को काउंट करके अगर ऐसा है तो रिपोर्ट करें इन्विजिलेटर को, और एक नए क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आपको प्रोवाइड की जाएगी. इफ़ अ स्टूडेंट रिक्वायर्स एडिशनल स्पेस फॉर आंसर्स के लिए अगर आपको एडिशनल स्पेस रिक्वायर है, तो ही और शी में यूज़ लास्ट पेज जो है क्वेश्चन आंसर बुकलेट का, उस पर आप लिख सकते हो एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखकर. गॉट इट? तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे. एज यू आर गोइंग टू सी फर्स्ट टाइम ऑफ 8 एग्जामिनेशन बोर्ड, तो बोर्ड एग्जाम के लिए पार्ट 1 जो आपका आता है वो आपके सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दैट इज़ योर MCQs. कुछ MCQs आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें 7, 1 mark each. You can see my auntie gave a balloon to dash crying child. आंटी ने एक बलून दिया क्राइंग चाइल्ड को. अ क्राइंग चाइल्ड एंड द ये नन क्या होगा? द क्राइंग चाइल्ड, टू द क्राइंग चाइल्ड, वो चाइल्ड जो क्राई कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें आया. चाइल्ड तो एक ही है, लेकिन वो चाइल्ड जो रो रहा है, तो पर्टिकुलर डेफिनेट चीज़ के लिए आ रहा है, इसलिए द लगा. डू यू नो मोहित डैश स्टडीज इन क्लास 8. डू यू नो मोहित, उस मोहित को जानते हो जो कि स्टडी करता है क्लास 8 में. आंसर क्या है? हु. विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड. डिफरेंट साउंड क्या है? लाइन, टाइम, हाई, टिक. डिफरेंट साउंड है आपका टिक. कम टू द नेक्स्ट. Which of the following people are not related to a hospital? डॉक्टर है, नर्स है, कारपेंटर है, पेशेंट है. कौन सा है जो नहीं है? कारपेंटर. ये आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्ड नहीं है. डैश यू लाइक टू हेल्प मी. कैन यू लाइक, वुड यू लाइक, शैल यू लाइक या मस्ट यू लाइक. ऑब्वियसली जब आप प्रेफर करते हो वुड यू लाइक टू हेल्प मी, ये प्लीज़ का साउंड देता है आपको. प्लीज़ वाली चीज़ में वुड आप लगाते हैं जहाँ पे हाँ और ना करने की गुंजाइश होती है. द ब्रिज इज डैश द रिवर. द ब्रिज इज बिलो द रिवर, अक्रॉस द रिवर, विद इन द रिवर या इनसाइड द रिवर. ऑब्वियसली वो अक्रॉस द रिवर, एक पार से दूसरे पार हम जाते हैं. द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेंटल इज, वर्ड जो जेंटल है उसका मीनिंग क्या है? अपोजिट नहीं पूछा है. जेंटल मीन्स काइंड, क्रूअल, वाइज या बोल्ड. ऑब्वियसली काइंड. हियर आर द आंसर्स विच आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू. Come to the part 2, very short answer type question. Question number 8 to 11 आपके very short चलेंगे, वो आपके part 2 में है. पैसेजेस को कंप्लीट करना है आपको,
1 मार्क आपका 2 मार्क का ईच ब्लैंक है, 4 मार्क के दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्किंग हो गई 8. Here are the some words which I have already given to you. Diwali is the festival of dash. It is the dash of good over evil. People worship goddess dash and Lord Ganesha on Diwali. Children burn dash and enjoy with their friends. आप इसमें देख सकते हैं दिवाली किसका फेस्टिवल है? लाइट्स का. ये क्या है? जीत है, एक विक्ट्री है. पीपल जो है वर्शिप करते हैं गॉडेस किसकी? लक्ष्मी की. और लॉर्ड गणेशा जो है दिवाली पे उनको पूजे जाते हैं. चिल्ड्रन क्या करते हैं यहाँ पे? बर्न क्रैकर्स. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सम प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म गिवन टू यू. फुट का प्लूरल क्या होता है आपका? फीट. इसमें कई बच्चे फूट्स कर देते हैं, वो गलत है. कई बच्चे फीट्स कर देते हैं, वो भी गलत है. ठीक है, फुट का क्या होता है? फीट. पोस्टमैन का मैन आ रहा है, मैन का फॉर्म प्लूरल क्या होता है? मैन. तो पोस्ट का तो पोस्ट ही रह जाएगा, मैन का मैन हो जाएगा. कम टू द मिसिंग लेटर्स. मिसिंग लेटर्स जो आपके आते हैं ज़्यादातर वो आपके खुद के वर्ड आते हैं और ज़्यादातर क्या होते हैं उसमें? वावल्स आते हैं. अब वावल्स क्या होते हैं? Here I am reminding you, A, E, I, O, U. Sometimes ऐसा नहीं है सिर्फ वावल्स ही आते हैं. Because here are what is the missing word? Because. Hither ground. Got it? We should avoid drunk water driving on the roads dash we can be safe. हम इसमें क्या ऐड करेंगे? सो दैट या अनलेस. हमें जो है ड्रिंकिंग जो है ड्रिंक ड्राइविंग अवॉइड कर देनी चाहिए रोड्स पे, ताकि हम क्या करें? हम सेफ रह सके. तो उसके लिए क्या आएगा आपका? सो दैट. अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. ये प्रॉपर ऑर्डर में गिवन नहीं है, आपको इनको प्रॉपर ऑर्डर में गिवन करके आपको देने हैं, रीअरेंज करना है उनको. इट लास्ट डे इज ऑफ द ईयर. इट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर. गॉट इट? Not I'm this evening I free. I'm not free this evening. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं बहुत ही मार्क्स गेनिंग है. इसमें आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं. एक ब्लैंकेट 2 आ रहे हैं, एक 1 ईच मार्क्स के क्वेश्चन है. तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे आपके मार्क्स गेनिंग टाइप आए आपके. और इसमें आप बहुत अच्छे से जो पार्ट सेकेंड है वैसे आप पूरे पेपर में मार्क्स गेन कर सकते हैं ईजीली उसको अंडरस्टैंड करके. लेकिन जो सेकेंड पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट तो फिर भी ठीक है ऑप्शनल है, तो शायद आप कंफ्यूज रह सकते हो. लेकिन कंफ्यूजन उसमें भी नहीं रखना है आपको. बहुत सोच विचार के आपको ये चीज़ करनी है और आप इजीली कर पाओगे. पार्ट 2 में जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स गिनेंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 1 मार्क के हैं, सारे ज़्यादातर 1 मार्क के हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक ब्लैंक 2 मार्क का आपको मिल रहा है और उसमें ब्रैकेट्स भी गिवन है. तो इट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू. तो fill in the blanks with the help of words given in the bracket. While driving a vehicle, we must dash the road safety rules. क्या करेंगे हम? रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे. वॉक केयरफुली while क्रॉसिंग द रोड. क्रॉस करते टाइम हमें वॉक केयरफुली करना है. कम टू द पार्ट 3, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें आपके क्या आएंगे? आपके ज़्यादातर सीन और अनसीन पैसेजेस आते हैं, वो इसमें पैसेजेस होंगे. रीड द फॉलोइंग पैसेज, यू कैन रीड इट. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary. ये आपका क्या है? सीन पैसेज है. Got it my thing? This is your scene passage. वो would drop at Kalicharan's in New Market to buy books. He usually bought crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. I don't suppose you recognize me. Have we met before? Asked Bipin Babu. The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls in 1958. In Ranchi. My name is Parimal Ghosh. तो what did Bipin do every Monday on his way back from work? आप फर्स्ट लाइन में इसका आंसर देख सकते हैं. Bipin went to Kalicharan's in New Market to buy books. What did Bipin Babu feel upon reaching Kalicharan's on that day? Bipin felt someone who was observing him from close quarters.
फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज हम्बल। हम्बल का मीन्स क्या होता है? मीक। सिमिलर वर्ड आपको फाइंड आउट करना है इसमें। यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड बिपिन बाबू यूजुअली बाय एट कालीचरण's। तो उसमें स्टोरीज के नेम आए थे, बुक्स के नेम आए थे, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स। What did Parimal tell about himself to Bipin Babu? Parimal told Bipin Babu that they met every day for a week in 1958 in Ranchi. Come to the next. Find the word from the passage which is an opposite. First वाले passage में आपका आया था similar word, इसमें आपका आया है antonym, that is your opposite। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादातर बच्चों ने जो गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ ये हैं कि वो उसका opposite लिख देते हैं, या जहाँ अपोजिट पूछा है वहाँ आप उसका सिनोनिम लिख देते हैं जो सिमिलर वर्ड है, लेकिन इसमें आपका अपोजिट पूछा है टुगेदर विच मीन्स अलोन, अकेला कहते हैं, जिसका मतलब होता है अकेला। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कम टू द नेक्स्ट। वही नेक्स्ट पैसेज आपको गिवन है, अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड powerful wave caused by earthquake under the sea on 26 December 2024। जैसा कि सबको पता है सुनामी के बारे में। A tsunami hit Thailand and parts of India such as the Tamil Nadu coast। The Smiths family from southeast England were celebrating Christmas at Phuket Beach in Thailand। Tilly Smith was a 10-year-old girl. She sensed that something was wrong। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England before she flew out to Thailand with her family. Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. Her geography teacher had told her class that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. Tilly started to scream at her family to get off the beach. She got more and more hysterical. Seeing her daughter so frightened, her parents took her and her sister away. A number of tourists also left the beach with them. What caused the tsunami that hit Thailand on 26 December 2004? According to the passage, what other disaster can cause tsunami? तो सुनामी जो है थाईलैंड में जब हुआ था वॉज कॉज्ड बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। किसकी वजह से हुआ था? अर्थक्वेक आया था सी के अंडर में। वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स जो हैं वो अदर कारण बनते हैं आपके सुनामी का अदर वजह बनते हैं, ये वजह बन सकते थे। विच कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया वर ऑल्सो हिट बाय द सुनामी? कौन सा है? तमिलनाडु एंड कोस्ट। इसमें क्या है? तमिलनाडु और कोस्ट। वाई डिड स्मिथ फैमिली कम टू थाईलैंड? स्मिथ फैमिली केम टू थाईलैंड फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ही रखना है, ज़्यादातर बच्चे देखते हैं पैसेजेस में से क्वेश्चन बहुत इजीली मिल जाते हैं, एज यू ऑल नो अबाउट दैट। बट इसमें आपका डिफरेंस क्या होता है? अगर क्वेश्चन में आपको डेड, मेड ऐसी चीज़ें दे रखी है जो रिप्रेजेंट कर रही है उसके पास्ट या प्रेजेंट टेंस को, कि वो टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट है या पास्ट है, तो आप क्या करेंगे? उसको जब आंसर में लिखेंगे तो आप उसको ये सेकंड फॉर्म बना के लिखेंगे। यहाँ पे डेड था तो आपने यहाँ पे केम बनाया। गॉट इट? इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वॉट मेड टिली थिंक दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? आफ्टर ऑब्जर्विंग फोम, बबल एंड वर्लपूल्स एट द बीच, शी रिमेंबर हर ज्योग्राफी लेसन अबाउट द सुनामी। तो विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज फुल ऑफ फियर? जो फियर से फुल ऑफ हो। अफ्रेड भी होता है, फियरफुल भी होता है, दिमाग में आया होगा, लेकिन पैसेज से वर्ड लेना है तो पैसेज में कौन सा है? फ्राइटन। यही वर्ड पैसेज में गिवन है। कम टू द नेक्स्ट। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। एज ऑफ लैंड अलोंग द सी। जो कॉर्नर होते हैं, जो एज है, जो लैंड से है सी के, वो क्या कहलाते हैं? कोस्ट। जो समवन जो विजिट करते हैं एक प्लेस पर प्लेजर के लिए, उसको क्या कहलाते हैं? पर्यटक कहते हैं, टूरिस्ट कहते हैं उनको। कम टू द नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो वी विजिटेड द राणा कुंभा पैलेस लोकेटेड इन कुंभलगढ़, एज यू ऑल नो अबाउट दैट। इट रिमाइंड्स अस फॉर
of the popular story of Pannadhai, the maid of a young prince Uday Singh. She sacrificed her son Chandan to save the life of the prince. Mirabai, the great devotee of Lord Krishna, also lived in this palace. It is the same palace where the beautiful Queen Padmini committed Johar along with many other women to save her honor from the invading armies of Alauddin Khilji in the year 1303. What does Rana Kumbha's palace remind the visitors of? तो राणा कुंभा के पैलेस जो है वो रिमाइंड कराते हैं विजिटर्स को किसके लिए? पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्नाधाय. अभी अभी ये चीज़ यहाँ पर आई थी. Why did पन्नाधाय sacrificed her son? तो पन्नाधाय sacrificed चंदन, that is her son, in order to save the life of उदय सिंह. उदय सिंह की लाइफ बचाने के लिए, जो कि कौन था? एक प्रिंस था, एक राजा था वो. Which queen is said to have committed Johar in Rana Kumbha palace and why? तो रानी पद्मिनी committed Johar to save her honor from the armies of Alauddin Khilji. Identify and write the opposite of the words given from the passage. अब डिफरेंट का जो आइडेंटिफाई करना है अपोजिट जो है पैसेज में से, वो क्या है? डिफरेंट का आपका है सेम. डिफरेंट का क्या होता है? सेम. ओल्ड का क्या हुआ? यंग. ये आपको सब मिलेंगे पैसेज में से. वर्ड आपको ध्यान रहे पैसेज में से ही निकालना है, और आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो गिवन होता है. जैसे कि आपको डिफरेंट का सेम का एस गिवन होगा और ओल्ड के यंग का वाई गिवन होता है. जनरली ये चीज़ आपकी गिवन है. मैंने काफ़ी सारे सॉल्व पेपर्स में से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से उन सब में देखा है, तो ये चीज़ें आपको गिवन होती है. तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. तो जस्ट do not lose your hope, just boost up your memory, your mind, and focus on it. Rearrange the following sentences in correct sequence. I study 6 subjects there. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आपको, कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है, उसको आपको स्टोरी कुछ भी बना देंगे. टाइम ऑफ इवेंट कहते हैं इसको. आपके एक चैप्टर है टाइम ऑफ इवेंट्स का, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं आता टाइम ऑफ इवेंट. समटाइम्स वो आपको सिर्फ सीक्वेंस देते हैं ऊपर नीचे करके, और आपको सीक्वेंस वाइज वो चीज़ कॉन्सिक्वेंशन करना होता है. माई स्कूल ओपन्स एट 9:30 AM. इन एन इंटरवल वी टेक लंच. इट क्लोजेज एट 3:30 PM. ये आपकी चीज़ें गिवन होती है. वी प्ले गेम्स इन द लास्ट पीरियड. अब आपके वो 5 के 5 थे, वो आपको यहाँ मेंशन करने अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस. माई स्कूल ओपन्स एट 9:30 AM. I study 6 subjects there. In an interval, we take lunch. We play games in the last period. It closes at 3:30 PM. Got it? Hope you आप इसकी प्रैक्टिस करना, और hope you will understand this thing. तो आप इसमें बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं. वन लाइन का 1 पॉइंट का आपका 1 मार्क्स है. So you can gain 5 marks easily here from here. Come to the last or your 4th part. ऐसे टाइप क्वेश्चंस है आपके. तो कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस है, आप यहाँ देख सकते हैं. ये क्वेश्चंस यहाँ पे हैं. इमेजिन दैट यू आर अ जयवर्धन. यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये आपको इमेजिन करने को दे रहा है और 99% वो आपको देगा ही देगा, तो उसमें आप जो हैं वो मैटर नहीं करते आप कौन है. जयवर्धन है और प्रिया है. इस चीज़ को ध्यान रखना. और कहाँ से हैं? फ्रॉम दौसा. Write a letter to your friend telling him or her about the place you have visited recently. You may use the following points. ठीक है. Where did you go? ये आपको मेंशन करना होगा उसमें. सेकेंड, what did you see there? आपने क्या देखा वहाँ पे. How did you feel? आपने क्या फील किया वहाँ पे. तो ये चीज़ें आपको गिवन होगी वहाँ पे. नेक्स्ट आप आंसर में देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपका एड्रेस आ जाएगा, सेंडर एड्रेस जो होता है. देन आफ्टर दैट डेट आ जाएगी, माय डियर पूजा. अब उसके बाद में आपको जब आप, ये क्या हुआ आपका? इनफॉर्मल हुआ, राइट. ये जो लेटर है आपका इनफॉर्मल लेटर हुआ. इसमें आपको नो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती. कई बुक्स में आपके गिवन है और कई बुक्स में नहीं है, लेकिन आप सब्जेक्ट लिखते हो तो बेनिफिशियल होता है. बट वो सब्जेक्ट जो है आपके फॉर्मल लेटर्स में आता है. फॉर्मल लेटर्स या फिर कह लें आप application. In another words you can say, or you can use application. Got it? तो उसमें लिखना होता है आपको. तो इसमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द सैल्यूटेशन. माय डियर पूजा, आई होप दैट यू आर डूइंग फाइन. आई विश टू टेल यू अबाउट माई रिसेंट ट्रिप.
आई वेंट टू जयपुर फॉर 3 days, टाइमिंग भी बता दिया। आई सॉ हवा महल, जंतर मंतर, क्या क्या देखा वो आ गया इसमें, एल्बर्ट हॉल एंड सिटी पैलेस देयर। आई फेल्ट रियली इलेटेड एज आई वॉकड बाय द सिटी, मुझे बहुत दुख हो रहा था जैसे मैं सिटी के थ्रू निकल रही थी बाहर। तब योर सिंसियरली प्रिया दौसा, आपने वहाँ पर नीचे भी बता दिया प्रिया कहाँ से है, दौसा से है। और यहाँ पर आ जाती है अब आपकी नेक्स्ट, इमेजिन दैट यू आर मोहित और पायल स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल मावली, you are suffering from fever, write an application to your headmaster requesting him or her to grant you leave for 2 days। नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर उसका एड्रेस, किसको लिख रहे हैं आप, हेडमास्टर को लिख रहे हैं। द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल मावली, डेट आ जाएगी आपकी। डेट में कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं DATE, डेट करके लिखते हैं, फिर उसके बाद ही डेट लिखते हैं, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, डेट मतलब डायरेक्ट आपको डेट लिखनी है। उसमें आपकी आप ये वाली फॉर्म लिखेंगे न्यूमरल फॉर्म, उसमें आप TH RD ND ये लगा सकते हैं, प्लस आपको मंथ नेम लिखना होता है। आफ्टर दिस यू जस्ट पुट अ कॉमा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द ईयर। उसके बाद में आपके कई जगह सब्जेक्ट नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट आपको मेंशन करना होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, परमिशन फॉर 2 days लीव। कई जगहों पे बच्चों ने क्या किया है, कई जगहों पे सब्जेक्ट लिखते हुए पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट आ गया मतलब एप्लीकेशन ही है, फॉर्मल लेटर ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट मतलब जो उसका इंपॉर्टेंट एजेंडा है, जो टॉपिक है, जिस कारण से आप वो लिख रहे हो, बस वो कारण उसमें मेंशन कर दो। रिगार्डिंग 2 days लीव, परमिशन फॉर 2 days लीव, ये चीज़ इनफ है आपको ये बताने के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है चीज़। रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आ जाता है। आई बैक टू से दैट आई एम अनवेल एंड हैव फीवर सिंस द लास्ट नाइट, सो आई विल बी अनएबल टू अटेंड स्कूल। एकदम लिमिटेड वर्ड्स लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ भी एफर्ट नहीं करना है। ये आपके 10 मार्क्स का है, तो इट इज़ वेरी मच मार्क्स गेनिंग। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे बहुत हाई फीवर है सिंस द लास्ट नाइट, पिछली रात से, सो आई विल बी अनेबल टू अटेंड द स्कूल, काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 2 days। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप उन दे के डेट्स लिख सकते हो। गॉट इट, योर्स फेथफुली पायल, इसमें बीच में आप अप्लाई कर सकते हो थैंकिंग यू जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज़ एन एप्लीकेशन, तो आप ये पुट कर सकते हो थैंकिंग यू। कम टू द नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन my best teacher in 100 words. You may use the following hints, following clues they have given to you. यहाँ पर following hints क्या हैं, नेम, सब्जेक्ट, टीचर, मेथड्स ऑफ टीचिंग पुट कर सकते हो, काइंड है, फ्रेंडली, ये सब कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक टीचर का गिवन है, मैं सिर्फ ओनली रीडिंग सेक्शन में जाके आपको रीड करके बता देती हूँ। यू कैन राइट रीड, यू कैन लर्न बाय इट योर ओन, यू कैन राइट बाय इट योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, माई नेम इज़ प्रियंका खत्री एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल दैट इज़ अजमेर। I am currently studying in 12th standard. We have a total of 110 teachers in our school and I respect and adore them all. But I consider Miss Shama Mehta. मैं किसको कंसिडर कर रही हूँ लेकिन श्यामा मेहता को, जो कि हमारी आर इंग्लिश टीचर एज द बेस्ट टीचर आई हैव एवर हैड. द प्राइमरी रीजन फॉर क्लेमिंग हर एज माई फेवरेट इज द सब्जेक्ट English by itself, as I have a deep inclination for the language subjects. Other reasons are her kind and friendly nature and the methods of teaching. तो आपकी ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई. ठीक है, वो जो आपको पढ़ने का तरीका मैंने बताया वो पढ़ना सिर्फ इसी वजह से था कि आप इसमें जब स्टार्ट करते हो तो काफ़ी सारे लोगों की बहुत सारी मिस्टेक्स आती है. डायरेक्ट वो स्टार्ट कर देते हैं माई फेवरेट टीचर इज़, हर नेम इज़ दिस, और उसके बाद वो उसको पास्ट फ्यूचर में भी ले जाते हैं. तो टीचर आपकी है अभी तो आप उसको इज़ MR से रिप्रेजेंट करें, डज लगाएं उसके लिए, डू लगाएं उसके लिए. तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर आती है जो रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट लेवल पे. टीचर है, पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हो, कोई पास्ट फ्यूचर की चीज़ नहीं लिख रहे हो, प्रेजेंट की ही चीज़ आ रही है उसमें. और हाउ टू राइट, दैट्स व्हाई आई रेड हेयर योर पैराग्राफ. और इन ऑप्शन यू कैन सी राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 words with the help of given outline. A crow dash very thirsty dash flies here and there dash looks a jug dash looks a little water dash thinks a plan
pieces of stones dash drop them into the jug dash water rises up dash drinks। इसमें आप देखेंगे तो इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि इसी में से फिल कर देते हैं। आपको ये फिल नहीं करना है, आपको इसमें ऐड ऑन करना है, पूरी स्टोरी बनानी है। तो सिर्फ 3-4 लाइन्स की स्टोरी है, इतनी सी स्टोरी नहीं, आपको पूरी की पूरी स्टोरी बनानी होती है बाय राइटिंग द मॉरल। आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना होगा टाइटल भी, उस स्टोरी का टाइटल क्या है, ये आपके ऑप्शन में आता है क्वेश्चन। Once upon a time there was a crow. One day it was very thirsty. It flew here and there in search of water. As it saw a jug in a garden, it flew there. There was a little water in it. Its beak couldn't reach the water. एक बार एक क्रो था, एक दिन उसको बहुत तेज प्यास लगी, वो इधर उधर उड़ा पानी के सर्च में, पानी की खोज में। ये इसने एक जग देखा गार्डन में, वो वहाँ पे गया, वहाँ पे एक लिटिल वाटर थोड़ा सा उसमें रखा था, उसकी बीक जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। सो इट कुडंट ड्रिंक द वाटर, इसी वजह से उसने वो पानी नहीं पी सका वो। इट सॉ सम पैबल्स देयर एंड थॉट ऑफ अ प्लान, उसने कुछ पैबल्स, कुछ टुकड़े डाले उसमें और उसके दिमाग में एक प्लान आया। इट ड्रॉप द पैबल्स वन बाय वन इनटू द जग, उसने पैबल्स क्या करे, वन बाय वन एक एक करके कंकर डाला जग में। द वाटर केम अप, वो वाटर जो है वो भारी होता है, कंकर पत्थर, तो वो तो नीचे जम गया और पानी इस वजह से ऊपर आ गया। इट ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे, उस पानी पिया और वो वहाँ से उड़ता चला। बी पेशेंट एंड नेवर लूज योर काम इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन। अब उसको बहुत तेज प्यास लग रही थी, उसमें वो अपना पेशेंस लेवल जो है छोड़ सकता था, थोड़ा सा गुस्सा हो सकता था, काम बिहेव नहीं करता तो उसको पानी भी नहीं मिलता, तो उसने बहुत कामली बिहेव किया, इधर उधर ढूंढा करा, कहीं पानी की सर्चिंग करी, थोड़ा सा कुछ खाने पीने को मिल जाए, तो उसने वो चीज़ देखी और उसको वो चीज़ मिल गई। ठीक है, इसमें मॉरल क्या बनता है आप खुद भी बना सकते हो। तो बी पेशेंट एंड नेवर लूज योर काम, हमेशा संतुष्ट रहो, पेशेंसफुली रहो, शांतिपूर्वक काम करो और कभी भी अपनी कामनेस जो है, अपनी जो शांति है, कभी भी खो मत, कभी नहीं खोनी चाहिए। इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा आपकी वर्स्ट सिचुएशन हो तब भी आपको नहीं खोनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि जैसे हमने 10th और 12th में भी करे थे तो वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे थे ये चीज़ें, तो आपके लिए भी ये हेल्पफुल है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गो थ्रू फॉर इट।